इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटम प्लेन का यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे कई तरह के प्लेन्स हैं हमारे पास। तो पहला ऑप्शन आता है इनफर्ड प्लेन। इनफर्ड प्लेन मल्टीपल काम करता है एक साथ। जैसे यहाँ से हमने फेस सेलेक्ट किया और इस फेस से मुझे डिस्टेंस पे एक प्लेन चाहिए, तो वैल्यू डाल देता हूँ। डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं आप प्लेन की। यहाँ से ऑप्शन आता है नंबर ऑफ प्लेन्स, आपको कितने प्लेन्स चाहिए। 3 कर देते हैं। अगर आपको एंगल पे एक प्लेन जनरेट करना है तो आप इनफर्ड से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले फेस सेलेक्ट, देन एज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप एक एज पे क्लिक करेंगे हमसे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे एंगल का। 45 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ से आप डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं प्लेन की। ऑफसेट देना चाहते हैं तो ऑफसेट दे सकते हैं। ऑफसेट यहाँ से मैंने दे दिया 50 मिलीमीटर का ऑफसेट। तो सेम एंगल पे ही ऑफसेट आ जाएगा हमारा। यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं इसको। एंगल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप टेंजेंट पे भी प्लेन ले सकते हैं। जैसे ये प्रोफाइल है तो इसको फेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक प्लेन मिल जाएगा हमें। या टेंजेंट प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक प्लेन मिल जाएगा आपको। इसी तरह ये सेंटर एक्सिस है, सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक प्लेन जनरेट हो जाएगा इनफर्ड के थ्रू। ऑफसेट दे सकते हैं आप। तो इस तरह से जो हमारा इनफर्ड ऑप्शन होता है ये मल्टीपल ऑप्शन होता है, एक साथ कई काम कर लेता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं एट डिस्टेंस। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। फेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस 30 मिलीमीटर दे दिया हमने। वही ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज, आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। तो कोई भी फेस आप लेके डिस्टेंस पे प्लेन जनरेट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं प्लेन को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एट एंगल। अगर आपको एंगल में प्लेन बनाना है तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। फेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सिस मांग रहा है सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। तो एज पे क्लिक करेंगे, यहां से आप किसी भी एंगल पे प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। एंगल डाल दिया 45। ऑफसेट का ऑप्शन आता है, डिस्टेंस आप दे सकते हैं यहाँ पे
20 मिलीमीटर प्लस या माइनस आप रोटेट इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, अब इस प्लेन पे आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इसी डिग्री पर क्रिएट हो जाएगा। सपोज हमें यहाँ पे एक होल चाहिए, एक्सट्रूड पे जाके हम इसको रिवर्स कर देते हैं और यहाँ से सबट्रैक्ट कट करने के लिए ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाइसेक्टर। तो फर्स्ट प्लेन में हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट, तो पहला फेस, और सेकंड प्लेन हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें हमें कोई दो फेस देने होते हैं और हमारा जो प्लेन है वो सेंटर में जनरेट हो जाता है। अगला ऑप्शन आ रहा है कर्व एंड पॉइंट। तो यहां से पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे इस कर्व के इस पॉइंट पे एक प्लेन चाहिए, तो क्लिक कर देंगे हम यहां से। ऑफसेट आप यहां दे सकते हैं, रिवर्स का ऑप्शन है। इसी तरह से कर्व के ऊपर चलना है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको ऑन कर लेते हैं पहले। कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा। बाकी यहाँ से ऑफसेट दे सकते हैं आप डिस्टेंस वगैरह चेंज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में आप प्लेन बना सकते हैं। ये हमारी पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ऑफसेट वगैरह की वैल्यू यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, तो इसको आप ऑल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट फेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा। ऑफसेट वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें थ्रू पॉइंट, पॉइंट के थ्रू आप चलना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट। यहां से मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं क्वाड्रेंट पॉइंट पे, या इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे भी ले सकते हैं और प्लेन को इस तरीके से, या पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ले लेंगे तो ये अपना एंगल चेंज कर देगा पॉइंट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंगल टू प्लेन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एक प्लेन चूज कर लेते हैं YZ। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे एंगल देते हैं 0। अब यहाँ से आप डिग्री दे सकते हैं, अलग अलग डिग्री पे ये रोटेट करेगा।
या यहाँ से ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये 45 डिग्री पे रोटेट करता जाएगा। ऐसे ऑफसेट का यूज कर सकते हैं यहाँ भी आप। अगला ऑप्शन आता है थ्रो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेन आ जाएगा आपका इस तरीके से। डिस्टेंस आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं इसका। अगला ऑप्शन है पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो पहले पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं प्लेन प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस तरीके से। या यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनफर्ड वेक्टर। तो वेक्टर सेलेक्ट करके हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अगला ऑप्शन आता है ऑन कर्व। तो यहां से पूछ रहा है सेलेक्ट कर्व। कर्व पे सेलेक्ट कर देंगे। लेंथ कितनी देना चाहते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे मैंने दे दी 20 मिलीमीटर। तो जितनी आप वैल्यू देंगे उतनी वैल्यू पे ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑप्शन वाई सी प्लेन। वाई सी एंड जेड सी प्लेन। यहां से आप डिस्टेंस दे सकते हैं। एक्स सी और जेड सी प्लेन पे ले सकते हैं इसको। एक्स सी प्लेन और वाई सी प्लेन पे ले सकते हैं। डिस्टेंस आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं इसका। व्यू प्लेन, आप जिस डायरेक्शन में भी खड़े हैं देखिए वहीं पर आपका एक प्लेन आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ से व्यू चेंज कर देता हूं तो हमारा प्लेन भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा इस तरीके से। टॉप से देखते हैं तो देखिए टॉप से अब हमारा प्लेन जनरेट हो गया है। यहाँ से ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।